नमस्कार दोस्तों। अ, ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं, ये केवल और केवल मेंबर्स के लिए बना रहा हूँ। तो इसका लिंक जो है आपको मिल जाएगा अपने ग्रुप के अंदर, टेलीग्राम चैनल के ऊपर जो मेंबर्स के लिए बना रखा है। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को प्लीज़ शेयर ना कीजिएगा, ये मेरी आप सब लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। तो सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है, जैसे कि मैंने आप सभी लोगों को बताया यहाँ पे कि भाई 16,000 के आसपास मार्केट पहुँचेगा बहुत जल्द। और ये एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, एक रैली जो अपकमिंग रैली मुझे दिख रही है अगले 1 से 2 महीने के अंदर। मतलब 2 महीने तकरीबन मैंने अपना टारगेट लिया हुआ है, आप लोग जानते ही हो। तो यहाँ पर कैसे आप अपने पैसे को मल्टीपल कर सकते हो, कैसे अपनी क्रिएट कर सकते हो वेल्थ, ये समझना होगा। तो उसके लिए मेरा जो पोर्टफोलियो है, जो मेरा प्लान है, वो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है? ये मेरा क्या कहते हैं, अब स्टॉक का अकाउंट है जिसके अंदर मैं अपनी इन्वेस्टमेंट करता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर मेरे जो पर्सनल रडार पे स्टॉक्स हैं, ठीक है? उन स्टॉक्स के लेवल्स और जो स्टॉक्स मैं बाय कर चुका हूँ या बाय करूँगा, वो मैं आपको वहाँ पे बताता रहूँगा अपने क्या कहते हैं चैनल के ऊपर। तो वो सब चीज़ आपको चैनल के ऊपर मिलती रहेगी, उसके लिए अलर्ट रहना। तो यहाँ पर आपको समझना होगा जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है? तो इसीलिए इस चीज़ पे आप फ़ोकस करिए। और अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि भई ये जो कुछ चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट, जिसके ऊपर आपको फ़ोकस रखना होगा। ध्यान से समझिएगा वो क्या-क्या है, ठीक है? जैसे कि पहला स्टॉक जो है, मेरे सबसे फ़ेवरेट स्टॉक है ये। सबसे फ़ेवरेट स्टॉक है मेरा ये फ़िलहाल। और वो स्टॉक कौन-सा है? वो स्टॉक है ये, अदानी ग्रीन का, ठीक है? तो अदानी ग्रीन मैं पर्सनली, एक तो इसके अंदर आप चेक कर सकते हो कि ज़बरदस्त तरीके से एक नीचे से रिबाउंड होने के बाद 1100 के लेवल के ऊपर, ध्यान से समझिएगा, ठीक है? ध्यान से समझिएगा क्या मैं समझाना चाहता हूँ। ये एक ऐसा इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा जिसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिल जाती है, 1120 का लेवल, यहाँ पे आके रेसिस्टेंस मिला है, कोई दिक्कत नहीं है, रेसिस्टेंस मिला है, अच्छी बात है। मार्केट अभी हमने इन्वेस्ट नहीं किया है, तो रेसिस्टेंस के बाद थोड़ा-सा मार्केट यहाँ पर अगर इसका नीचे की तरफ भी आता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1000 का जो लेवल है, याद रख लीजिए, इसका अलर्ट भी आप लगा सकते हो, ठीक है? अपने उसके अंदर, ऐप के अंदर कहीं पे भी लिख सकते हो, अलर्ट लगा सकते हो ताकि आपको टाइम से इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अदानी ग्रीन 1000 के लेवल के ऊपर ज़बरदस्त क्या कहते हैं सपोर्ट है। और अगर 100 से 300 पॉइंट मार्केट यहाँ पर गिरती है अगले 1 हफ्ते के अंदर, तो मैं इसको 1000 के लेवल के ऊपर ऐड करने की कोशिश करूँगा। अभी मैंने इसके अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। दूसरी चीज़, इसके जो टारगेट मैं कम से कम अगले 2 महीने के अंदर देख रहा हूँ, ठीक है? अगले 2 महीने के अंदर जो मैं इसके टारगेट्स देख रहा हूँ, वो कम से कम 1500 के ऊपर रहेगा, ठीक है? 2 से 3 महीने के अंदर। तो भाई याद रखना कि 1120 के ऊपर क्लोजिंग कर दे, तब भी आप इसके अंदर ट्रेड ले सकते हो। और 1000 के आसपास मार्केट आ जाए या फिर 1040 के आसपास भी अगर ये मेरे को स्टॉक मिले, बहुत ज़बरदस्त स्टॉक है, इसकी रैली अच्छी आएगी 2 से 3 महीने के अंदर। और मैं पर्सनली इसके अंदर कूदने के लिए रेडी हूँ, ठीक है? अब अगला देख लेते हैं, बायोकॉन। ध्यान से समझिएगा, बायोकॉन के अंदर जो है ये 370 के आसपास जो है ना, ये एक ज़बरदस्त क्या कहते हैं सपोर्ट है। और मेरी 375 के आसपास ऑलरेडी मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है। और यहाँ पर अब मैं इसको फर्दर ऐड करूँगा, कब करूँगा? जब ये 385 के ऊपर क्लोजिंग दे देगा, ठीक है? तो ये एक क्या है, ये एक बाइंग जोन है यहाँ पर, ठीक है? 385 के ऊपर जैसे ही क्लोजिंग देगा, इसका टारगेट आप लिख लीजिएगा कम से कम 420। और ये जो गैप फिल हुआ है ना इसके अंदर, ये वाला 450 के आसपास, 440 के आसपास, तो 370 से 70-80 पॉइंट आराम से आपको मिल जाएंगे। तो कि तकरीबन 20% के आसपास रिटर्न होगा इस स्टॉक के अंदर। ज़बरदस्त तरीके से बॉटम के अंदर बैठा हुआ है और मुझे पर्सनली बड़ा अच्छा लग रहा है ये स्टॉक। इसके अंदर मैंने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया है, ये मेरी आप सब लोगों को डिस्क्लेमर भी है। तीसरा स्टॉक
तीसरा स्टॉक है ब्रिटानिया। याद रखना, मैंने अभी 2 दिन के अंदर काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस की है ऑटो सेक्टर और एफएमसीजी सेक्टर के अंदर, और तीसरा है रियलिटी सेक्टर। ये 3 सेक्टर ऐसे हैं जो अगले 2 से 3 महीने में ज़बरदस्त चमकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इस स्टॉक के अंदर क्या हिसाब किताब है कि ये जो स्टॉक है ना, इसके अंदर यहाँ पर एक सपोर्ट है 3400 के ऊपर। अभी ज़्यादा अच्छा मतलब बाउंस तो आया है, लेकिन बहुत ज़्यादा दूर नहीं गया है। 3400 से 3461 के ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग मिली है। थोड़ा सा अगर 200-300 पॉइंट नीचे आता है मार्केट, डेफिनेटली मैं इसके अंदर 3400 के अंदर एंट्री करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और अगर ये इसकी क्लोजिंग अगर मुझे मिल जाती है यहाँ पे 35 के ऊपर, तो मैं इसके अंदर डायरेक्टली फिर एंट्री मार लूंगा, और फिर मैं अगले 2 महीने के अंदर कम से कम इस स्टॉक के अंदर अगले 2 महीने के अंदर 3700 प्लस 3800, ये 2 टारगेट के लिए मैं इसको जाऊंगा लेकर, और ये एक से 2 महीने का मेरा टारगेट रहेगा। याद रखना, बहुत नीचे बॉटम में मिल रहा है, अच्छा स्टॉक भी है। कोलगेट बिल्कुल बॉटम में मिल रहा है, याद रखो 1500 के आसपास सपोर्ट है इसका, ज़्यादा दूर गया नहीं है, 20 पॉइंट केवल ऊपर गया है। 1500 के आसपास, 1480 के आसपास अगर आपको मिलता है, कूद पड़ो, ले लो, बड़ा ज़बरदस्त स्टॉक है, मैंने इसको बहुत एनालिसिस किया हुआ है। या फिर 1520 के आसपास ऊपर क्लोजिंग दे दे, तब भी आप ले सकते हो। और ये स्टॉक कम से कम आपको ये अगेन ये वाला जो हाई बना है इसका, ये आपको दोबारा टच करता हुआ दिखेगा, इस बात की गारंटी है। और 1620 और 1700 तक के लेवल आपको यहाँ पे मिलेंगे इस स्टॉक के अंदर। तो मैं हर स्टॉक के अंदर 20 से 25% का रिटर्न एक्सपेक्ट कम से कम कर रहा हूँ। ठीक है, डीएलएफ एक ऐसा स्टॉक है जो रियल एस्टेट का है। आप देख रहे हो यहाँ पे एक कंसोलिडेशन चल रहा है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये, और इसके अंदर जो ज़बरदस्त तरीके से सपोर्ट है, वो सपोर्ट दोस्तों यहाँ पे है 240 के ऊपर। 240 के नीचे एक भी कैंडल नहीं बनी है। ठीक है, और इसकी क्लोजिंग जो है ना अपने रेसिस्टेंस लेवल के ऊपर हो भी चुकी है 260 के ऊपर। तो जैसे ही 240 के आसपास मिले तो मैं ले लूँगा, 260 के ऊपर मिले तब भी ले लूँगा। ठीक है, और इसका कम से कम 300 और एक टारगेट निकल के आता है इसका 350 का, 330 रख लेते हैं। ये केवल मैं अपने जो हाई से टूटे हैं ना स्टॉक, और ज़बरदस्त स्टॉक है जिनके अंदर बड़े प्लेयर एक्टिव हैं, वो स्टॉक मैंने छांट के आपको दिए हैं। ठीक है, डीएलएफ के अंदर भी बड़े प्लेयर एक्टिव हैं, इसके अंदर भी 20 से 25% की रैली आराम से मुझे दिख रही है। सबसे ज़बरदस्त स्टॉक मुझे लग रहा है इस वक्त, सबसे ज़बरदस्त स्टॉक जो लग रहा है, देखो इनमें से भी जो ज़बरदस्त स्टॉक है वो बता देता हूँ। बायोकॉन, डीएलएफ, एस्कॉर्ट, अदानी ग्रीन, इसके अंदर तो मैं पक्का और डेफिनेटली इन्वेस्ट करने ही वाला हूँ। सबसे ज़बरदस्त स्टॉक जो लग रहा है मुझे यहाँ पर, देखो ये बुलिश कैंडल, ये बुलिश कैंडल, ये बुलिश कैंडल, ये चारों बुलिश कैंडल हैं। और ये स्टॉक जैसे ही इस लेवल के ऊपर, याद रखना, जैसे ही 1180 के ऊपर क्लोज देगा ना, ये गोली होना शुरू हो जाएगा स्टॉक। याद रखना, गोली होना शुरू हो जाएगा, और कम से कम ये जो रुकेगा कम से कम 1400 के ऊपर रुकेगा, और अगला लेवल इसका 1500 का भी रहेगा। ठीक है, तो ये टारगेट्स आपको मिलेंगे इस स्टॉक के अंदर, और इसके अंदर मैं बेचैन हूँ कि कब मेरा मार्केट खोले और मैं इसके अंदर कैसे कब इन्वेस्ट करने की सोचूं। नीचे का जो सपोर्ट है वो 1100 के आसपास का है। ठीक है, तो 1100 के आसपास भी मिल जाता है ना, अगर आपको 200 पॉइंट मार्केट गिरता है, 300 पॉइंट गिरता है मार्केट। अब मैं मार्केट जितना भी गिरेगा ना, ये सारे स्टॉक्स मुझे लोअर लेवल पे मिलेंगे, तो भैया मैं इसके अंदर एंट्री जरूर बनाऊंगा। जितना मार्केट गिरेगा उतना ही मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है। हीरो मोटोकॉर्प अगेन एक ऐसा स्टॉक जो कि बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त है। ये देखो बड़ी बड़ी कैंडल जो मिल रही है ना इसके अंदर वनडे के ऊपर, ये सारी की सारी कंसोलिडेशन के अंदर बड़े प्लेयर इन्वेस्ट कर रहे हैं इस स्टॉक के अंदर, समझ गए। तो यहाँ पर 2700 या फिर 2800 का आप लेवल लेके चलो, इस लेवल के आसपास इस स्टॉक के अंदर बाय बनता है। मुझे कम से कम इस स्टॉक के अंदर 3500 तक का रैली दिख रहा है, 700-800 पॉइंट का एक तरफा रैली आएगा, बहुत ज़बरदस्त रैली आएगा। ठीक है, एक रेसिस्टेंस ये भी है छोटा सा, लेकिन मैं इसके अंदर 3400 और 3500 के टारगेट लेके चल रहा हूँ, और ये भी स्टॉक मुझे बड़ा ज़बरदस्त नज़र आया। ठीक है, आईटीसी स्लो स्टॉक है,
इसके अंदर मेरे टारगेट्स बड़े तो नहीं हैं, लेकिन मैं कम से कम 230 200 220 225 तक के लेके चल रहा हूँ। उसके ये स्टॉक मेरे को पसंद तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, ये बात याद रखना। लेकिन थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ 220 225 के टारगेट के लिए, ठीक है। M&M ऑटो सेक्टर जो है, मैंने आपको बताया ज़बरदस्त स्टॉक है M&M जो है ऑटो सेक्टर का, और इसके अंदर भी बड़े प्लेयर इन्वेस्ट हैं, याद रखना। ये स्टॉक अभी बिल्कुल 750 के आसपास ट्रेड कर रहा है, ठीक है। 100-200 पॉइंट मार्केट गिरती है, थोड़ा बहुत नीचे मिल जाता है, बढ़िया बात है। और इसके अंदर 850 और तकरीबन 950 तक के लेवल दिखेंगे दोबारा से। बड़ा ज़बरदस्त स्टॉक है, दोबारा बता रहा हूँ। मन्नापुरम फाइनेंस, बहुत ज़बरदस्त रैली ऑलरेडी निकल ली है यहाँ पे से। 148 के बेस 148 के लेवल पे मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना, एक तरफ से ट्रेंड बन रहा है, शुरू हो रहा है ट्रेंड, ठीक है। और इसके अंदर जो मेरा टारगेट निकल के आ रहा है, याद रखना, 170 का, और ये 180 तक के टारगेट निकल के आ रहे हैं। बहुत स्लो मूवमेंट रहती है, लेकिन ये डेफिनेटली बड़े ज़बरदस्त स्टॉक है मन्नापुरम फाइनेंस, जो कि आपका गोल्ड लोन का काम करता है। एक और ज़बरदस्त स्टॉक, ये देखो, नीचे से बहुत ज़बरदस्त गिर गया, लेकिन नीचे से अब बड़ी बड़ी कैंडल ग्रीन कलर की बन रही हैं, बड़े प्लेयर एक्टिव हैं यहाँ पे। और ये स्टॉक जैसे ही इस लेवल को क्रॉस करेगा 6700 500 के ऊपर, ये स्टॉक भी पागल हो जाएगा। और ये भी ऑटो सेक्टर का स्टॉक है। ऑटो सेक्टर और आपका रियलिटी सेक्टर और एक आपका FMCG सेक्टर, ये तीनों स्टॉक सेक्टर ऐसे हैं जो कि अब भागेंगे अगले 2 से 3 महीने के अंदर, याद रखना है इस चीज़ को। और हम इस सारे के सारे स्टॉक मैं आपके लिए जो ये दिखा रहा हूँ ना, ये जो मैंने अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लिया है ना, ये सारे के सारे स्टॉक, ये मेरा स्टॉक जो है 800 तक जाने की पूरी पूरी उम्मीद है। ये भी ऑटो सेक्टर का स्टॉक है, बहुत नीचे मिल रहा है, और सारे के अंदर यहाँ पे कंसोलिडेशन होना शुरू हो गया है। मैकडॉनल्ड्स के अंदर मेरी खुद की इन्वेस्टमेंट है, मेरी खुद की इन्वेस्टमेंट चालू है मैकडॉनल्ड्स के अंदर। मैंने इसके अंदर 517 रुपये के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, बिल्कुल बॉटम में खरीदा है, ऑलरेडी 550 पे चल रहा है, ठीक है। और मेरा कम से कम 600 का और ये जो इसके अंदर 650 का जो टारगेट है ना, ये मैं लेके चल रहा हूँ अगले 2 महीने के अंदर। इसके अंदर इन्वेस्टमेंट मैंने चालू कर रखी है, मन्नापुरम के अंदर भी मेरी इन्वेस्टमेंट है, याद रखना। टेक महिंद्रा, टेक महिंद्रा फिर दोबारा से मेरे को अपने बॉटम के ऊपर मिल रहा है, ठीक है। ऑलरेडी 2 कैंडल ऐसी बन चुकी हैं जो कि इसको ऊपर लेके जाने के लिए रेडी हैं। और इसके अंदर जो कम से कम मैं टारगेट लेके के चल रहा हूँ, वो ज़्यादा तो नहीं है, ये छोटा स्टॉक का टारगेट है, मतलब, ठीक है, 1050 तक का टारगेट। तो ये छोटे स्टॉक के टारगेट भी हैं जिसको मैं रीशफल कर लूँगा मेरे टारगेट अचीव होने के बाद। हर स्टॉक का मैंने टारगेट बता दिया है, ठीक है। और ये स्टॉक्स मेरी नज़र में रहेंगे, और भी स्टॉक्स मैं ढूंढता रहूँगा डेली बेसिस के ऊपर। कुछ और स्टॉक्स हैं जो मैंने अपनी नज़र में रखे हुए हैं, वो स्टॉक्स जैसे ही मुझे ब्रेकआउट उनके अंदर मिलता है, या वो स्टॉक्स जिनके अंदर अगर मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखता है ना, डेफिनेटली मैं आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपडेट कर दूंगा। अब करना क्या है, कैसे करना है, ये समझ लो, ठीक है। हमको स्टॉक्स तो मिल गए, लेवल्स मिल गए, टारगेट्स मिल गए। अब ध्यान से समझ लो कि करना कैसे है और अपन लोग इसके अंदर किस तरीके से काम करेंगे। तो देखो होता क्या है, मेरे पास चाहे जितनी भी कैपिटल है, ठीक है, सपोज करते हैं, मैं अपना अगर एग्जांपल लेता हूँ, तो अभी मैंने अपने पोर्टफोलियो के अंदर 10 लाख रुपए इन्वेस्ट मतलब ट्रांसफ़र किए हैं। और भी मेरी लिमिट अभी इस वीक की ख़त्म हो गई है, तो अभी मैं कल से दोबारा वीक ओपनिंग मतलब मेरी लिमिट जो है वो एक्सटेंड हो जाएगी। रिक्वेस्ट भी डाल दी गई है, तो इसके अंदर मैं और पैसे इन्वेस्ट करूँगा मंडे से, ठीक है, ट्रांसफ़र करके। तो अभी मेरे, अगर मैं मानता हूँ कि मेरे पोर्टफोलियो के अंदर मैंने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, और तकरीबन मैंने आपको जो स्टॉक्स दिखाए हैं, मान लेते हैं वो 10 स्टॉक हैं। देख लेते हैं पहले कितने हैं, मुझे कंफर्म होना चाहिए, पहली चीज़ तो ये। तो इसके अंदर मैं चेक कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तकरीबन 13 स्टॉक्स हैं, ठीक है। मेरा मकसद ये है कि मैं हर स्टॉक के अंदर कम से कम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करूँ, ठीक है। तो मेरा मकसद पर्सनली ये है, और ये जो इन्वेस्टमेंट होगी, मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट कम से कम 13 लाख रुपए की होगी, ठीक है। अब हर स्टॉक के अंदर जब मैं 1 लाख रुपए होगा इन्वेस्टेड,
और ये सारे के सारे स्टॉक बॉटम के ऊपर बैठे हुए हैं, याद रखना। ठीक है, तो दोस्तों अब मेरा कम से कम 30% के आसपास ओवरऑल जो 13 के 13 स्टॉक्स हैं, सबके अंदर 30% तो कम से कम मेरा रिटर्न का एक्सपेक्टेशन है अगले 2 महीने के अंदर। लेकिन रियलिटी ये है कि सारे के सारे स्टॉक केवल 30% तो नहीं भागेंगे। अगर मार्केट 16,000 जाने वाली है और सारे स्टॉक बॉटम के ऊपर बैठे हुए हैं, तो कुछ स्टॉक ज़्यादा भी रिटर्न देंगे, हमारे हाथ में तो है नहीं, और कुछ स्टॉक हो सकता है कम रिटर्न भी दें 30% के से नीचे। मेरा कम से कम ये एक्सपेक्टेशन है कि 40 से लेके 50% रिटर्न मेरा ओवरऑल दिखना शुरू दिखे, मतलब मुझे अगले 2 महीने के अंदर। ठीक है, ये तो मेरा रिटर्न एक्सपेक्टेशन है, पहली चीज। दूसरी चीज कि अगर 13 स्टॉक्स हैं, ठीक है, 13 अगर स्टॉक्स हैं तो मैं क्या करूंगा, सबके अंदर अपनी जो टोटल कैपिटल है उसका इक्वल डिवाइडेशन कर लूंगा। देखो, किसी के पास हो सकता है 1 लाख रुपए की कैपिटल हो और किसी के पास हो सकता है 1 करोड़ रुपए की कैपिटल हो। तो सबका अपना अपना रिस्क एपेटाइट है, और रिस्क क्या कहते हैं, मतलब कैपिटल सबके पास अलग अलग हो सकती है। जो भी आपके पास कैपिटल है उसको इक्वल कर लो। मैं इसको राउंड फिगर करके जो छोटे स्टॉक्स मुझे नजर आ रहे हैं मैं उसको ज़्यादातर देखूंगा नहीं, और मतलब हो सकता है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी ना करूं। ठीक है, लेकिन जैसे टेक महिंद्रा है उसको मैं थोड़ा अभी टालने की कोशिश करूंगा। आईटीसी है उसके अंदर मैं थोड़ा अभी वेट एंड वॉच करूंगा। मैं ये सोचूंगा कि यार मैंने कम से कम 10 स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, तो दोस्तों आप टोटल कैपिटल को 10 पार्ट में इक्वली डिवाइड कर लो। ठीक है, 10 पार्ट में आप इक्वली डिवाइड कर लो, और जो भी आपका है, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं हर स्टॉक के अंदर 1 लाख रुपए डालने वाला हूं, तो अगर मेरे 10 स्टॉक भी होंगे तो मेरे 10 लाख रुपए का पोर्टफोलियो हो गया। 10 लाख का पोर्टफोलियो कम से कम मेरा, मुझे ऐसा लगता है, जो कि ये स्टॉक्स जो है ना, ऐसे स्टॉक्स है जिनके अंदर बड़े प्लेयर एक्टिव हैं, और बड़े प्लेयर जो होते हैं ना वो कम से कम अपने स्टॉक्स को ना बहुत जल्दी अच्छे से ब्रेकआउट देने के बाद उनका पेट जो है बड़ा होता है बड़े प्लेयर्स का। ठीक है, तो वो ना 30% 40% में नहीं मानते, वो कम से कम 60-70% में मानते हैं, अपने पैसे को डबल करने में विश्वास करते हैं बड़े प्लेयर। तो मेरा कम से कम ये 10 लाख रुपए से मैं कम से कम 15-16 लाख तो बना सकूं। ठीक है, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। अब होगा नहीं होगा वो तो मार्केट ही बताएगा, लेकिन अभी मार्केट की सिचुएशन बहुत ज़बरदस्त मुझे दिख रही है अगले 2 महीने के अंदर। याद रखना इस चीज़ को। 10 स्टॉक छाटे हैं, सबके अंदर मेरा 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट जाएगा। कुछ के अंदर जा चुका है, कुछ के अंदर मैं डालूंगा, और अपनी कैपिटल को इक्वल डिवाइड करना। चाहे आपके पास 1 लाख रुपए की कैपिटल है, चाहे 1 करोड़ रुपए की कैपिटल है, और उसके बाद जाके आप इन 10 स्टॉक के अंदर डालना। ठीक है, ऑलरेडी बता देता हूँ, मेरे जो स्टॉक इन्वेस्टेड हैं जिसके अंदर मैं डाल चुका हूँ पैसा, वो है बायोकॉन, मनापुरम, और तीसरा कौन सा है, 1 मिनट रुक जाओ, हाँ तीसरा है मैकडोनल्ड्स। मैकडोनल्ड्स का ब्रेकआउट ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, इसके अंदर अभी और एडिशन करना है। याद रखना, मैं आपको अपडेशन भी करता रहूँगा, अपडेट भी करता रहूँगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर। जो स्टॉक्स अच्छे चलेंगे, ये 10 में से ऐसा हो सकता है ना, कुछ स्टॉक स्लो चलेंगे, कुछ स्टॉक बहुत अच्छे चलेंगे। जो अच्छे स्टॉक चल रहे होंगे ना उसको मैं एवरेज कर दूंगा, मतलब उनके अंदर मैं पैसे और ऐड कर दूंगा। तो मेरा अभी इन तीनों स्टॉक्स में से अभी सबसे ज़बरदस्त मेरा मैकडोनल्ड चल रहा है, तो मैं इसके अंदर अभी अपनी और एडिशन करूँगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपना पोर्टफोलियो रीशफल करना होगा। दूसरी चीज कि ये पोर्टफोलियो जो है ना, हर 2 महीने बाद मैं रीशफल करूंगा, यानी कि मैं अपने स्टॉक्स को, जो मेरे टारगेट्स कंप्लीट कर चुके होंगे उनको मैं टारगेट्स के अंदर बुक करूंगा, उस पैसे को फिर मैं दूसरे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूंगा। तो इस तरीके से क्या है, पैसा निकलता रहेगा, दूसरे स्टॉक्स में जाता रहेगा, फिर पैसा निकलेगा, फिर दूसरे स्टॉक्स में जाता रहेगा, जब तक कि मेरी मार्केट ये कहती रहेगी मुझे कि भाई आपका मार्केट अप ट्रेंड में है, मार्केट के अंदर गिरावट तो अभी है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, और मार्केट अप ट्रेंड में भी है अभी भी, और चलती ही रहेगी, जब तक कि आपका सेबी का बैन नहीं हटता शॉर्ट सेलिंग का। ठीक है, तो मुझे बड़ी उम्मीद है अब
फाइनली। और मुझे अपने इस रैली के अंदर बड़ी अच्छे तरीके से इन्वेस्टमेंट करने की सोच ली है मैंने। पोर्टफोलियो आपके साथ शेयर कर दिया है, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करूंगा वो बता दिया है, और आप अच्छी रैली को ज्वाइन कर सकते हो मेरे साथ। ये वीडियो प्लीज़ किसी के साथ शेयर ना कीजिएगा, ठीक है। ये मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के। और जो स्टॉक्स के अंदर मेरी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है वो मैंने आपको बता दिया है। जिस स्टॉक्स के अंदर मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा वो भी मैं आपको बताता रहूंगा टाइम टू टाइम, और आपको हेल्प करता रहूंगा। आई होप ये सब आपको बेनिफिट करेगा। बहुत ज़बरदस्त अपने पोर्टफोलियो को हम ग्रीन में लेके आएंगे, उम्मीद यही करता हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो क्लोज करता हूँ। थैंक यू सो मच।